Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start your new chapter from your book Flamingo, and the chapter name is Deep Water by William Douglas. तो स्टूडेंट्स वो आपका जो न्यू चैप्टर है उसे हम आज करेंगे बिकॉज जो लास्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम न्यू चैप्टर जो है उसे हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो पोइट है उनके बारे में ऑथर जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो डीप वाटर आपको जो मीनिंग है इसका वही आपको क्लियर हो गया होगा कि डीप वाटर आप इस चीज़ का कि मतलब कि डीप वाटर होता क्या है, ठीक है ना, गहरा पानी जिसे हम कहते हैं। तो कहते हैं कि इसके जो ऑथर हैं वो हैं विलियम डगलस। तो थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनका जो बर्न हुआ था 1898 में उनका बर्थ हुआ था, देन 1980 में उनकी डेथ हो गई थी। कहते वॉज बर्न इन मैनीसोटा। कहते उसका जो उनका जो बर्न हुआ था वो मैनीसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग इन हाई स्कूल इन जकीमा। तो कहते हैं कि विलियम डगलस जो थे उनका बर्थ हुआ था 1898 में 1980। तो उनका जो बर्न हुआ था वो हुआ था मिनेसोटा में। जब उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी, बैचलर डिग्री की थी उन्होंने किस में, आर्ट्स में, और किस में की थी, इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने ही स्पेंड 2 years टीचिंग इन हाई स्कूल इन जकीमा। तो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने टीचिंग की थी, 2 years उन्होंने टीचिंग में लगाए थे। वो कहाँ पे लगाए थे, हाई स्कूल जकीमा। जकीमा जगह का नाम है, ये वो वहाँ पे है वाशिंगटन में। तो कहते हैं कि यूएसए में ये है जगह है। कहते हैं हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। तो कहते हैं उसके बाद जब उन्होंने 2 years वहाँ पे स्पेंड किए टीचिंग में, तो कहते हैं कि उसके बाद वो टायर्ड हो गए, उनको अपनी जॉब जो है वो पसंद नहीं आई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एक लीगल करियर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट जेल एंड बिकम एन एडवाइजर्स एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट। उसके बाद उन्होंने जो फ्रैंकलिन थे रूजवेल्ट, वहाँ के प्रेजिडेंट थे ये उस टाइम अमेरिका के। तो कहते हैं कि उनके साथ इन्होंने उनसे मिले ये, उनके ये एडवाइज़र बन गए, प्लस उनके ये फ्रेंड भी बन गए। कहते हैं डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court। तो जो डगलस थे उन्होंने वो एडवोकेट मतलब बन गए। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1975 में, और उनका जो वर्क पीरियड था वो था 36 years, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था हिस्ट्री का कि कोर्ट में किसी ने इतना जो पीरियड है वो स्पेंड किया था। कहता था फॉलोइंग एक्सपर्ट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम्स और डगलस। तो ये जो आपको चैप्टर रीड करवाया जा रहा है ये लिया गया है मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस के द्वारा। कहते हैं इट रिवील्स हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल। In this essay, he talks about his fears of waters and thereafter how he finally overcame it. Notice the autobiographical part of the selection is used to support his discussions of fear. तो कहते हैं कि ये जो आपको चैप्टर जो बताया जा रहा है ये ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, विलियम डगलस जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो कहते हैं कि इसमें उसने अपने जो बारे में बताया कि जब वो जंग थे, एज ए जंग बॉय जब थे, तो उनको स्विमिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो उन्होंने यहाँ पे अपना जो एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अपना ये जो फोबिया था उनको वाटर से, इसको कैसे उन्होंने ओवरकेम किया था। अब देखिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो कहते हैं कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो कहते हैं ये जो मेरे साथ जो घटना घटी थी, जो मतलब मुझे स्विमिंग पूल से डर लगा था, कहते हैं ये कब की बात है, जब मैं मेरी एज कितनी थी, 10 or 11 years। तो कहते हैं आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। कहते हैं मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग जो है उसको लर्न करूँगा। देयर वॉज a pool at the YMCA in Jakima that offer exactly the opportunity। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक पूल था, पूल का नाम है YMCA मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, यहाँ पे नहीं दी गई, ये मैंने खुद यहाँ पे लिखी है। तो कहते हैं कि देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन जकीमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो
तो कहते हैं जकीमा में एक स्विमिंग पूल था जहाँ पे मैंने कोशिश की कि अब यहाँ पे मैं जो है स्विमिंग सीखूँगा। जकीमा जगह जो है बेटा ये आपकी वॉशिंगटन उसमें यूएसए में है। तो ये वहाँ पे रिवर भी है एक जकीमा और एक प्लस ये वहाँ पे एक सिटी भी है। कहते हैं द जकीमा रिवर वॉज ट्रेचर्स, मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। तो कहते हैं कि जकीमा रिवर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जकीमा एक सिटी भी है, वहाँ पे स्कूल भी है, देन उसके साथ वहाँ पे एक रिवर भी है। तो कहते हैं कि जो जकीमा रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ट्रेचरस है काफ़ी ज़्यादा। तो कहते हैं कि मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, कि मेरी मदर जो है वो मुझे कंटिन्यूली ये मुझे वॉर्न करती रहती है कि ये जो रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। कहते हैं एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। और कहते हैं कि हमेशा वो मुझे रिमेंबर करवाती रहती है, हमेशा वो मेरे माइंड में ये चीज़ लाती रहती है। अगर भी कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे होता है, इस रिवर में कोई भी होता है तो वो मुझे बताते रहते हैं। कहते हैं वर्ड द YMCA पूल वॉज सेफ। कहते हैं लेकिन जो YMCA पूल है यहाँ पे स्विमिंग पूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। तो कहते हैं ये जो स्विमिंग पूल है ये कितना डीप है, 2 or 3 फीट ये डीप है एक साइड से, वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। तो जैसे आपने उसमें द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लेकिन जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा तो वो एक साइड से क्या होता है कि कम डीप होता है और दूसरी साइड से वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। तो कहता है कि ये जो स्विमिंग पूल था यहाँ पे YMCA, तो एक साइड से ये डीप कितना था 2 or 3 फीट और दूसरी साइड से कितना डीप था 9 फीट। कहता है आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब उसने स्विमिंग करनी थी तो कहते हैं मैंने स्विमिंग विंग्स जो थे, विंग्स मतलब जो अपनी आर्म्स में वो यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए, तो कहते हैं कि जो वाटर विंग्स थे मैंने उसको लिया, देन उसके बाद मैं पूल चला गया। कहते हैं आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूज माई प्राइड एंड डिड इट। कहते हैं मुझे नेक्ड चलना, अब स्विमिंग करनी है तो उनको नेक्ड भी तो होना पड़ेगा। तो कहते हैं मुझे नेक्ड होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्किनी थी, स्किनी मीन्स थिन थी, काफ़ी ज़्यादा पतली थी उसकी लेग्स। तो कहते हैं मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा पतली थी इसलिए मुझे नेक्ड होना जो अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूज माई प्राइड एंड डिड इट। तो कहते हैं मैंने अपने जो प्राइड था, मुझे मतलब एक जो होता था कि मैंने वो सारी अपनी जो शर्म थी उसको मैंने सबड्यूज किया, उतार दिया मैंने, और मैंने क्या किया अपने आप को नेक्ड कर लिया। देन कहते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन्स टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old and fathers took me to beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him that the waves knocked me down and swept over me. I was worried in water, my breath was gone, I was frightened. Fathers laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो कहते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन्स टू द वाटर। कहते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मुझे पानी जो है, वाटर जो है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। रीज़न क्या था? कहते हैं आई वॉज इन इट दिस स्टार्टर व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। कहते हैं मुझे कब से पानी से डर लगता है? जब मेरी एज कितनी थी? 3 or 4 years थी। वो अपना एक इंसिडेंट फिर से बता रहा है कि बचपन का जो इंसिडेंट था कि वो कैसे पानी से डरा। कहते हैं फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। तो कहते हैं कि इसके फादर जो थे एक बार उसको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए, और कहते हैं कि मैं और मेरे जो फादर हैं हम दोनों कहाँ पे खड़े थे? सर्फ के पास। सर्फ मीन्स जो वेव्स थी उसकी। कहते हैं हम वहाँ पे खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम जेट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो कहते हैं कि हम वहाँ पे खड़े थे, इतनी देर में जो वेव्स थी, जो सीज में वेव्स होती हैं, कहते हैं इतनी देर में जो वेव्स थी वो वहाँ पे आई और मुझे क्या किया? उसने वहाँ पे गिरा दिया। आई वॉज वरिड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गोन। कहते हैं मैं वहाँ पे गिर गया तो जो वेव्स थी वो सारी मेरे ऊपर गई और मैं पानी में डूब गया। कहते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लग गया उस टाइम, और जो मेरी ब्रीथ थी, मेरी सांसें जो थी वो भी रुक गई। कहता आई वॉज फ्राइटन्ड, फादर लॉफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। कहते उस टाइम मेरे फादर जो थे वो मुझे देख के हंस रहे थे कि कैसे मैं गिर गया और कैसे मैं पानी में डर गया। कहते लेकिन उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं मतलब वेव्स की मैं पास में जाना पसंद नहीं करता था। कहता माई इंट्रोडक्शंस टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memory and stirred childish fear, but in a little while I gathered confidence.
तो कहता है मेरी इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल अराइव्ड अनप्लीजेंट। कहता है मैं जब स्टार्टिंग मैंने वहाँ पे की, जब मैं स्विमिंग वहाँ पे सीखने के लिए गया YMCA में स्विमिंग पूल में, तो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट रहा मेरे लिए। मुझे मतलब बहुत कुछ वहाँ पे झेलना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा वहाँ पे, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। तो कहता है एक तो वो चीज़ थी, दूसरी मेरे ऊपर की क्या था कि मेरे जो चाइल्डिश फियर था, बचपन का एक जो डर था, जैसे जब उसके फादर उसको लेके गए थे, तो कहते हैं वो जो डर था वो भी उसके मन में था। कहता व्हाट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस। कहता लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि कॉन्फिडेंस को गैदर किया। आई पैडल्स विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। तो कहता है मैंने कॉन्फिडेंस को गैदर किया, फिर भी मैंने ट्राई की और मैंने पैडलिंग करना स्टार्ट कर दी। पैडलिंग मीन्स जब वो हिलाते हैं अपनी हाथों को हिलाना होता है, हाथों को और पैरों को। कहते हैं मैंने वाटर विंग्स का यूज़ किया और मैं पानी में चला गया और दूसरे जो बॉयज़ उसमें स्विमिंग कर रहे थे उनको देख देख के मैंने भी सीखने की कोशिश की। कहता मैंने भी पैडलिंग करना स्टार्ट की। कहता आई डिड this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the waters when the misadventure happened। तो कहता है कि 2-3 दिन मैंने ये काम किया, पानी के अंदर मैंने जाना स्टार्ट किया, पैडलिंग करना मैंने स्टार्ट की। कहता है 2-3 दिन ही हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मेरे साथ यहाँ पे हैपनिंग हो गई। तो बेटा आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी थी। अब देखिए जकीमा के बारे में, जकीमा रिवर्स के बारे में, वहाँ के जो लोग हैं, ट्राइबल हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए जैसे जकीमा रिवर जो है यहाँ पे दी गई है, ये किसकी, उन्होंने कहा कि द जकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलम्बिया रिवर्स इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। तो जो जकीमा रिवर है जैसे ये आपको दिख रही है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है ये कोलम्बिया रिवर की। यहाँ पे जैसे ये आपको ये शो किया जा रहा है। देखिए आगे जकीमा रिवर्स की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे आ गया मैचिस आ गया, उसके बाद आ गया क्ले एलम्स लेक जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, स्टोन जो है इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कहते हैं कि इसी तरह से जकीमा रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोलम्बिया रिवर की। ट्रिब्यूटरी मीन्स जो इसमें से एक रिवर निकलती है। कहते हैं द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस जकीमा पीपल। और इस स्टेट को जो नाम दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, बिकॉज वहाँ पे जकीमा ट्राइबल के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे ट्राइबल्स हैं, उनको मतलब क्या कहा जाता है, जकीमा। तो कहते हैं उनके नाम पर इस स्टेट का नाम दिया गया है। तो बेटा ये इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी जकीमा के बारे में। तो ये USA में पड़ता है, वाशिंगटन USA में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।